नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पैनल कुर्ती की कटिंग और इसकी स्टिचिंग, जिसमें कि मैंने नेक पे लेस की डिटेलिंग दी है, पफ स्लीव बनाया है और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने दो डिफरेंट फैब्रिक यूज़ किए हैं जो कि कॉटन के थे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और अब इसकी कटिंग देखते हैं। तो इसके कटिंग के लिए मैंने दोनों फैब्रिक को डबल फोल्ड विड्थ वाइज डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है कुछ इस तरीके से। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 21 इंच है। मैं यहाँ पे 14 पैनल्स निकालूंगी, 7 पैनल आगे के लिए और 7 पैनल पीछे के लिए। ये देखिए, ये 21 इंच है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ। जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच प्लस करके और उसके बाद आप ये कर लें आपको जितनी पैनल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरे पास आई है 4 इंच ऊपर से और नीचे मैं घेर कर दूँगी 8 इंच। तो पहले मैंने 2 इंच पे मार्क किया है क्योंकि वो फोल्डेड साइड है, ओपन होके वो 4 इंच का आ जाएगा। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पे 16 इंच तक स्ट्रेट रहेगा, तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें मैं 16 इंच तक कुछ इस तरीके से स्ट्रेट रखूँगी। वैसे ही बीच वाले पैनल को छोड़ते हुए, क्योंकि वो नीचे वाला पार्ट होगा, एक ऊपर एक नीचे करके हमें पैनल्स को कट करना होगा। अब 16 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 16 इंच तक ये पैनल स्ट्रेट रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेस्ट, अगर आपकी 15 इंच तक रखनी है तो आप 15 इंच तक इसे स्ट्रेट रखें। अब मैं लेंथ की मार्क करूँगी, तो यहाँ पे मुझे रेडी लेंथ जो चाहिए वो 42 इंच चाहिए। उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी सिलाई के लिए, क्योंकि जब कली जोड़ेंगे तो शायद वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो उसकी कटिंग करेंगे। ऊपर हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा और फिर नीचे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ मार्क कर लिया। अब बंद वाली साइड से हमने ऊपर की तरफ मार्क किया था कली की, तो यहाँ पे नीचे 4 इंच पे, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाली कली जो होगी इसकी विड्थ 4 इंच लगाएंगे और उसके बाद वाली कली की 8 इंच, और उसके बाद जो साइड में फैब्रिक बचेगा उसे हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। वो मैं अभी आपको शो करूँगी कि कैसे करना है। उसे बस एक साइड से ही कट करेंगे। अब जैसे हमने 16 इंच उस पीछे वाली साइड से बनाया था ना, अभी शो जो मैंने किया था, सेम उसी तरीके से अभी मैं आपको एक पेपर पे भी बता देती हूँ कि इन कलियों की कटिंग आपको कैसे करनी है और इसे मैच कैसे करना है एक कली से दूसरे कली को, और कट करके कैसे निकालना है। यहाँ पे ये सारी कलियाँ हमें कट कर लेनी है। 2 बंद साइड से निकल जाएंगी और 4 4 8 हो गई, तो यहाँ कितना हो गया 10, और 4 कलियाँ उस साइड से 14 कलियाँ पूरी इसमें से निकल के हमारी आएंगी। तो चलिए मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है और एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। ऐसे हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है हमारी। विड्थ जो लेंथ ली हुई है वो 44 इंच ली हुई है। फोल्डेड साइड से पहले 2 इंच पे मार्क करना है और बॉटम की तरफ 4 इंच पे। आपकी कली की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से 16 इंच और फिर नीचे 4 इंच वाले को कुछ इस तरह से 16 इंच वाले पॉइंट तक मिला लेना है। फिर 4 इंच वाले साइड से 16 इंच स्ट्रेट, 4 इंच इसकी लेंथ रहेगी यहाँ पे, ये जो विड्थ होगा। अब यहाँ पे इस साइड पे 8 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और तिरछी 16 वाली लाइन पे कुछ इस तरीके से मिला लेना है। फिर नेक्स्ट कली के लिए 16 इंच तक 4 इंच विड्थ की कली हमें स्ट्रेट रखनी है और फिर इसे नीचे वाले कली के पॉइंट साइड से हमें मिला लेना है। इसी तरीके से हमारी टोटल 14 कलियां कट के निकल जाएंगी। आप अगर इवन में चाहते हैं तो 12 कली निकाल सकते हैं। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कलियों को मैंने एक दूसरे पे रखते हुए कट कर लिया है। अब ये साइड वाली कली की वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, बस ये अंदर साइड से जो है इसमें जो भी एक्स्ट्रा है कली की शेप में हमें एज इट इज़ कट कर लेनी है। अब मैं आपको रख के बताती हूँ कि इसे हमें सारी कलियों को कैसे स्टिच करना है। तो ये देखिए, सेंटर में एक रख लिया, दूसरे कलर वाला दूसरे उसके दोनों साइड्स पे, फिर
सेंटर वाला उन दोनों के साइड्स पे कुछ इस तरीके से हमें सबको अरेंज कर लेना है। और साइड्स की जो कलियां कट की हुई हैं 4 पीस, जिसमें हमने शेप बस एक साइड से दिया है, उन्हें दोनों किनारों पे रखना है, आगे वाले पैनल के भी और पीछे वाले पैनल के भी। चलिए अब इसे स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बन साइड से हमने कली निकाली है, ये हमारा सेंटर पे रहेगा। अब इसमें दूसरी साइड वाली कली को बराबर से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। 16 इंच तक तो हमारा स्ट्रेट है और उसके बाद हल्की शेप के साथ हमारी कली की शेप है। तो चलिए ऐसे ही सारी कलियों को हमें स्टिच कर लेना है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके पास भी ऐसी फैब्रिक रखी हुई है और आप इससे ये पैनल कुर्ती बनाना चाहते हैं। और आपको ये पैनल कुर्ती मेरी कैसी लगी हुई है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए, यहाँ पे 2 कलियाँ हमने अटैच कर ली, एक दूसरे के साथ सिल ली हैं। ऐसे ही बाकी सारी कलियों को हमें सिल के रेडी कर लेना है। फिर वापस से ये रेड कलर वाला ही इस साइड, दूसरी की साइड रखेंगे। राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ रहेगी और हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए ऐसे ही सारी कलियों को हमने स्टिच करके यहाँ पे रख लिया है। नेक को पहले से प्रिपेयर करके मैंने रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। यहाँ फ्रंट के लिए हल्का पान शेप में मैंने इसे रखा है, वी, गोल वाले वी के। और जो भी आपकी नेक की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मार्क करते हुए नेक पट्टी को अच्छे से रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से बैक वाले पार्ट को भी आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। ये देखिए, इसे भी मैंने कर लिया है। ये बैक साइड वाली नेक है। बैक साइड थोड़ी डेप्थ ज़्यादा रखी है मैंने नेक की। ये 9 to 10 इंच मैंने रखा हुआ है बैक साइड की नेक डेप्थ। और इसे जैसे हम नेक बनाते हैं वैसे हमें बना लेना है। अगर आपको ये नेक बनाना नहीं आता है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस नेक को स्टिच करना बताया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, डिटेल नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसे ओपन करते हुए इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे और जो पट्टी अंदर पलटती है ना, उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी होती है सिलाई के एकदम पास में। ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसके ऊपर मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया है लेस की डिटेलिंग दी है, तो वो मैं आपको करके बताती हूँ कि उसे मैंने कैसे किया है। अब इस पर भी छोटे छोटे से नॉचेस लगा के एक टॉप स्टिच लगा लूँगी और उसके बाद हम लेस की डिटेलिंग देंगे। तो चलिए वो मैं आपको आगे स्टेप में बताती हूँ। उससे पहले हम शोल्डर, आर्म होल और फिटिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच क्योंकि डीप नेक है। और आर्म होल की जो लेंथ है वो मैंने ली है 6.5 इंच। और उसके बाद आपको चेस्ट की फिटिंग वाली मार्क कर लेनी है। तो यहाँ चेस्ट की जो फिटिंग वाली मार्क है वो 10.5 इंच पे है। आपको यहाँ से तिरछी मार्क दिख रही होगी, बट वो तिरछी नहीं थी, कैमरा एंगल की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ आर्म होल की शेप दे देनी है 1.5 इंच पे। 16 इंच पे वेस्ट की मार्क करेंगे। वेस्ट मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच की लूजिंग ली है मैंने। वेस्ट के बाद हमें तिरछी लाइन नीचे जो भी फैब्रिक की विड्थ है ना, वहाँ तक आपको मिला लेनी है। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी ये चेस्ट टू वेस्ट बस फिटिंग रहेगी और नीचे लूज रहेगी क्योंकि ये हमारी अनारकली कुर्ती बन के आएगी। तो चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इसकी कटिंग, ये बैक आर्म होल की शेप मैंने दी हुई है। इसकी कटिंग करने के बाद फ्रंट आर्म होल की शेप हमें 1/2 इंच जितनी अंदर की साइड करते हुए कट कर लेनी है वेस्ट। और फिर ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें साइड से बस कटिंग करके बराबर मिला लेना है। अब हमने दोनों नेक तो बना लिया है। फ्रंट नेक पे लेस की डिटेलिंग लगा लेते हैं। आप चाहें तो सिंपल छोड़ सकते हैं, बट मुझे ये कुछ ज़्यादा सिंपल लग रहा था तो थोड़ा इसकी लुक को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लेस यूज़ किया हुआ है। 1/2 इंच विड्थ की ये लेस है। नेक 7 इंच
डेप्थ है और मैं इस लेस को 15 इंच तक रखूँगी, 14 टू 15 इंच। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 14 इंच तक मार्क कर लिया है स्ट्रेट में, कुछ इस तरीके से। अब जो लेस है उसको मैंने एकदम नेक से ना बराबर में नहीं रखा है, नेक से थोड़ा सा दूर करते हुए रखते हुए लगाया है। अगर आपको ये डायरेक्ट मशीन पे लगाने में दिक्कत हो रही होगी तो आप पहले कच्चे टाके से लेस को अच्छे से टक कर लें, उसके बाद फिर सिलाई लगाएं, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। कॉर्नर्स को अच्छे से शेप दें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फाइनल फिनिशिंग को इन्हांस करती हैं और डिपेंड करता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट कि कैसा बन के हमारा ड्रेस आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, पर मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम आराम से नेक को कंप्लीट कर रही थी। अंदर की साइड स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और उसकी बाहर की साइड पे भी हमें एक सिंगल स्टिच लगा लेनी है। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने नहीं शेयर की है इस वीडियो में, बस यहाँ मैं आपको शोल्डर अटैच करना बताऊंगी और अभी बॉटम को फिनिश करना बताऊंगी। मेरा मोटिव इस वीडियो में बस पैनल्स को कट करना, कलियों को कट करना था और उसे ज्वाइन कैसे करना था ये बताना था। नेक पे जो मैंने डिटेलिंग दी थी वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको कुछ भी इसमें छूट रहा हो या फिर कुछ पूछना हो तो वो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती फिटिंग मैंने कर ली है, यहाँ पे स्लीव्स भी बना लिया। अब बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की हुई है। इसे राइट साइड को राइट साइड की तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे और फिर अंदर की साइड हमें पलटते हुए लगा लेनी है। इस पट्टी से क्या होगा, हमारी अनारकली में एक नीचे वेट आ जाएगा और जिससे कि घेर बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए, इसे राइट साइड अंदर रखते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और जब जहाँ से सिलाई लगाई थी वहीं पे आएंगे तो 1 इंच जितना आगे फैब्रिक रख लें और एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ ओवरलैप करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओपन करके यहाँ पे जो दोनों जॉइंट वाला पार्ट है उसमें हमें स्टिच लगा लेनी है, कुछ इस तरीके से। इसे स्टिच लगाने के बाद मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी पूरे घेर में, जहाँ पे हमने जॉइन किया है वहाँ पे, बॉटम वाले फैब्रिक पे, ऊपर वाले फैब्रिक पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऊपर दिखेगा। और फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे घेर में हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं इसके ऊपर स्टिच लगा लेती हूँ। अगर आप कोई कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे पाइपिंग की तरह भी निकालते हुए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस सेम फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, टॉप स्टिच लगा ली। अब हमें क्या करना है, कलियों को ध्यान में रखिएगा कि उसकी साइड्स एक तरफ ही होनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, या फिर जिस भी साइड हो तो ऊपर भी उसी साइड में होना चाहिए, क्योंकि वेयर करने के बाद वो हमें अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए। अब इसे फोल्ड करते हुए, और अगर छोटी बड़ी फैब्रिक पड़ रही हो तो छोटे छोटे से चुन्नट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट फैब्रिक को यूज़ किया है। ये रहा इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ये कुर्ती मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।